पढ़ा है। उसके अलावा हमने फाइलम टीनोफोरा को पढ़ा है और हमने काफ़ी क्लासेस स्टडी की हैं। तो अब उन सब की फाइलोजेनी के बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे कि क्या कहते हैं साइंटिस्ट उसके फाइलोजेनी के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। तो कहते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है आपके पास फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन कि इस पे बहुत बहस की जाती है। कुछ ज़ूलॉजिस्ट क्या कहते हैं, कुछ ज़ूलॉजिस्ट क्या कहते हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हर एक के अपने व्यूज़ हैं और अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक वो बात कर रहा है, अपनी फाइंड। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आपके पास डिफरेंट बातें कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे पहला जो पोरेफ्रा की फाइलोजेनी के बारे में बात करें, उसकी इंसिस्ट्री के बारे में बात करें, कह रहे हैं कि सारे के सारे एनिमल्स आपके पास, कुछ तो कहते हैं कि सारे के सारे एनिमल्स आपके पास पॉलीफाइलेटिक्स हैं। पॉलीफाइलेटिक का क्या मतलब कि आपके पास बहुत से फाइलम्स हैं, आपके पास एनिमल्स हैं और उनके बहुत से फाइलम्स हैं। तो हर एक फाइलम आपके पास सेपरेटली ओरिजिनेट हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि आपके पास बहुत से फाइलम्स हैं एनिमल के, ठीक है, और हर एक फाइलम खुद सेपरेटली ओरिजिनेट हुए, मतलब उसका कोई इंसिस्टर नहीं है। और कुछ साइंटिस्ट जो कि ये कहते हैं कि आपके पास जो है तो मल्टीपल ओरिजिन्स हैं, वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ओरिजिन बहुत ही ज़्यादा कम है आपके पास, ठीक है। वो साइंटिस्ट जो पॉलीफाइलेटिक पे बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि हर एक फाइलम आपके पास सेपरेटली ओरिजिनेट हुआ है, और वो साइंटिस्ट जो कि कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल ओरिजिन हुई है, वो कहते हैं कि हर जो इंडिपेंडेंट ओरिजिन है, मतलब वो कहते हैं कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों से आपके पास एनिमल ओरिजिनेट हुए हैं और खुद ब खुद कोई भी ओरिजिनेट नहीं हुआ, बहुत कम है जो खुद ओरिजिनेट हुए हैं। मतलब उनके व्यू के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। कुछ ज़ूलॉजिस्ट आपके पास कहते हैं कि जी एनिमल किंगडम जो है वो आपके पास डाइफाइलेटिक है, मतलब सिर्फ दो ही फाइलम से बना हुआ है, और पोरिफरा जो है तो खुद किसी और फाइलम से डिराइव हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पास पोरेफ्रा में चोनोसाइट्स हैं और उसके अलावा आपके पास चोनोफ्लैजिलेट टाइप के प्रोटेस्ट्स हैं आपके पास। तो कहते हैं कि जो चोनोसाइट्स और चोनोफ्लैजिलेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान एवोल्यूशनरी लिंक हमें मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जो स्पॉन्जेस हैं उनका उनके कॉमन इंसिस्टर हैं बाकी एनिमल्स के साथ। और इस फैक्ट को हम इस बात से सपोर्ट करते हैं कि अमीबॉइड या फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं तो स्पॉन्जेस में और हायर एनिमल्स में मौजूद हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि स्पॉन्जेस जो हैं तो उनके कॉमन इंसिस्टर हैं दूसरे एनिमल्स से ही आपके पास स्पॉन्जेस इवॉल्व हुए हैं। और इस फैक्ट को कैसे सपोर्ट किया है कि जो आपके पास अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं स्पॉन्जेस में भी मौजूद हैं, और जो आपके पास स्पॉन्जेस के अलावा हायर एनिमल्स हैं उनमें भी मौजूद हैं। अब कहते हैं कि चाहे जितनी भी ये बहुत सी बातें हैं, इन सब पे सब एग्री नहीं कर रहे, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन सब के सब एक बात पे एग्री कर रहे हैं कि पोरिफ्रा जो है तो वो सबका एवोल्यूशनरी डेड एंड है। डेड एंड का क्या मतलब कि बस इधर सारी बात खत्म है, इसके बाद कुछ और नहीं आएगा, बस यही चीज है, यहीं पर है, इसके बाद और किसी चीज ने नहीं आना। तो कहते हैं कि आपके पास पोरिफ्रा के बाद कोई और फाइला है ही नहीं, ये डेड एंड है आपके पास। इस पे सारे जोलॉजिस्ट एग्री कर रहे हैं। अब आपके पास वो एनिमल्स जो कि पोरिफ्रा नहीं है, जैसे निडेरियंस है और टीनोफोरा है, तो उनके बारे में, उनकी फाइलोजेनी के बारे में क्या बात हो रही है। कह रहे हैं कि एक व्यू ये कहता है कि एंसेस्टर एनिमल्स जो थे ना, सबसे जो पुराने एनिमल्स थे आपके पास नॉन पोरिफ्रल लिनिएज में, मतलब जो निडेरियंस और टीनोफोरा हैं आपके पास, उनमें जो आपके पास एनिमल्स है वो सारे के सारे जो इनके एंसेस्टर थे ना, सबसे पहले एंसेस्टर्स, मतलब इनके अबाव अजदाद, जहाँ से इनकी पूरी की पूरी नस्ल चली, जो प्रेजेंट डे के ऑर्गेनिज्म है यहाँ तक ये लोग आए हैं। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे प्रिमिटिव, कह रहे हैं कि वो आपके पास रेडियली सिमेट्रिकल थे, जिनसे आजकल जो है तो कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स डिराइव हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने क्या कहा कि जो आपके पास निडेरियंस है या टीनोफोरा है, जो कि पोरिफ्रा के अलावा आपके पास एनिमल्स है, उनके जो इंसिस्टर है, तो कुछ जोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि जी आपके पास सबसे जो इंसिस्टर ऑर्गेनिज्म था वो रेडियली सिमेट्रिकल था,
और उससे फिर आपके पास कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स जो है तो वो डिराइव हुए हैं, और वो कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स बिल्कुल वॉल्वॉक्स की तरह के थे। और अगर ये बात सच है ना, कह रहे हैं, तो अगर कह रहे हैं कि ये बात आपके पास बिल्कुल सच है, तो जो रेडिएटा फाइला है, रेडिएट फाइला क्या है? फाइलम निडेरियंस और टीनोफोरा। फाइलम निडेरियन और टीनोफोरा को रेडिएट फाइला कहते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर ये बात सच है कि सब के सब रेडियल ऑर्गेनिज्म से, रेडियल सिमेट्री वाले जो थे एंसेस्टर थे, और उन्हीं से ये दोनों एवॉल्व हुए, तो फिर इन दोनों के जो ग्रुप्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड होंगे एक दूसरे के साथ। ये तो एक का ख्याल हो गया कि भाई सबके जो एंसेस्टर थे वो रेडियल सिमेट्री थी उनकी, जो टीनोफोराज और निडेरियंस हैं उनके। अब जो दूसरे जोलॉजिस्ट है वो कह रहे कि नहीं, जो आपके पास एंसेस्टर थे वो बायलैटरली सिमेट्रिकल थे, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल थे, और उन्हीं एंसेस्टर्स से आजकल के रेडिएट फाइला जो कि निडेरियंस और टीनोफोरा है वो, और उसके अलावा बायलैटरल फाइला भी उन्हीं से डिराइव हुए हैं। तो वो पहले वाले कह रहे थे कि नहीं, इनके एंसेस्टर रेडिएट फाइला है, और ये दूसरे जोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो एंसेस्टर है वो बायलैटरल फाइला वाले हैं। तो कहते हैं इन इफेक्ट्स की वजह से जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, तो उसकी जो बेस है, मतलब उसका जो बिल्कुल एंड है, रूट वाला एरिया है, वहां से आपके पास इस फाइलम को रिमूव कर दिया गया है, रेडिएट फाइला को बिल्कुल बेस से हटा दिया गया है फाइलोजेनेटिक ट्री की। फिर आपके पास ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है और इस पे फर्दर डिस्कशन की गई है। सबसे पहले आपके पास है हाइड्रोजोआ, ट्रेकिलाइन लाइक हाइड्रोजोआ। तो ट्रेकिलाइन लाइक हाइड्रोजोआ क्या है? ट्रेकिलाइन आपके पास एक फाइलम है, उसके हाइड्रोजोआज हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उन की जो एनिमल्स हैं जो ट्रेकिलाइन लाइक हाइड्रोजोआ है, तो उनमें रेडियल सिमेट्री थी, उनमें प्लेन्यूला लार्वा भी बन रहा था, और उनमें नीडोसिस्ट भी मौजूद थे, ठीक है। फिर इनके बीच में जो एनिमल्स थे उनमें पॉलिप भी मौजूद थे। फिर इसके अलावा इनसे आपके पास एवॉल्व हुए हैं दूसरे हाइड्रोजोआ। दूसरे हाइड्रोजोआ जो इवॉल्व हुए हैं उनमें जो गोनेट्स थे वो एंडोडर्मल ओरिजिन के थे, और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी मौजूद थी, और उनमें सेप्टा ने जो है तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को डिवाइड किया था। फिर इसके बाद इस हाइड्रोजोआ से आपके पास जो क्लासेस इवॉल्व हुए हैं, स्काइफोजोआ और क्यूबोजोआ इवॉल्व हुए हैं। तो स्काइफोजोआ में जो पॉलिप है उसका साइज छोटा है, ठीक है, और रोडपेलियम भी इनमें प्रेजेंट है। रोडपेलियम भी आपके पास जो है तो एक सेंसरी ऑर्गन है, एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। इनमें रोपेलियम भी प्रेजेंट है। रोपेलियम आपके पास एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, वो भी इन स्काइफोजोआ वालों में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद इनमें बडिंग होती है स्काइफोजोआ में। और जो क्यूबोजोआ है इनमें क्या होता है, इनका मेड्यूसा बिल्कुल क्यूबोइडल था। फिर एंथोजोआ में क्या है, एंथोजोआ के जो एनिमल्स हैं उनमें बिल्कुल आपके पास मेड्यूसा कंप्लीटली एब्सेंट है, उनमें मेड्यूसा है ही नहीं, ठीक है। तो ये इसके बाद हो गए, ये इन्होंने सारी कैरेक्टर्स बता दी कि मतलब सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजोआ जो है तो वो सबका एंसेस्टर है और उसकी रेडियल सिमेट्री है, और फिर उससे कैसे कैसे एंथोजोआ तक के एनिमल्स जो हैं तो इसी हाइड्रोजोआ से आपके पास उनकी एवोल्यूशन हुए हैं। अच्छा, तो ये इसके बारे में था, और इसी के बारे में फिर फर्दर डिस्कशन की गई है। कह रहे हैं कि जो आपके पास ये स्काइफोजोआ और क्यूबोजोआ जो है ना, तो इनमें आपके पास सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। कहते हैं कि जो स्काइफोजोआ और क्यूबोजोआ है उनमें एंथोजोआ में रिडक्शन हो जाती है, पोलिप जो है तो वो लॉस हो जाता है आपके पास, और मेड्यूसा भी लॉस हो जाता है एंथोजोआ में। फिर कहते हैं कि स्काइफोजोआ और क्यूबोजोआ एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि आपके पास स्काइफोजोआ में क्या होता है, स्काइफोजोआ में आपके पास बडिंग होती है पॉलिप में। कह रहे हैं कि स्काइफोजोआ की क्लास, ये जो स्काइफोजोआ है और क्यूबोजोआ की क्लास एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि स्काइफोजोआ में पॉलिप में बडिंग होती है, जबकि आपके पास ये जो दूसरा है और उसमें जो है तो आपके पास मेड्यूसा जो है तो क्यूबोइडल शेप है। क्यूबोजोआ में आपके पास मेड्यूसा क्यूबोइडल शेप है, और स्काइफोजोआ में आपके पास पॉलिप में बडिंग होती है।
और इसके अलावा हाँ, कह रहे हैं कि जो फाइलम टिनोफोरा, ये तो इन सब का क्लियर हो गया, इनकी तो फाइलोजेनी भी ड्रा कर दी। अब कह रहे हैं कि जो आपके पास फाइलम टिनोफोरा है ना, तो वो उसका रिलेशनशिप इन बाकी तमाम के तमाम ग्रुप्स के साथ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। टिनोफोरा और फाइलम निडेरियंस जो है, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनमें रेडियल सिमेट्री है, बायरेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, नर्व नेट है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ये सारी की सारी चीजें जो है तो इनकी सिमिलर है, टिनोफोरा की और फाइलम निडेरिया। ये तो इनमें सिमिलरिटीज हैं, मगर कह रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या है, कि जो एडल्ट बॉडी फॉर्म है और जो उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो जो आपके पास निडेरियंस है और टिनोफोरा है, उनकी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फाइलम टिनोफोरा है ना, फाइलम टिनोफोरा आपके पास एवॉल्व नहीं हुआ है फाइलम निडेरिया से। मतलब फाइलम टिनोफोरा एक अलग है, वो इनकी कैटेगरी में आता ही नहीं है, वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ये बात की गई है।